सीने पर हाथ रखकर ये बताओ कि क्या तुम्हें यकीन था कि टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दौरे पर जीत से शुरुआत करेगी? नहीं। बिना रोहित और गिल के क्या हम रन बना पाएंगे? नहीं। ऊपर से आउट ऑफ फॉर्म विराट को देखकर क्या तुम्हें भरोसा था कि हम सीरीज में 0-1 से बढ़त बनाएंगे? नहीं। पर पर्थ में वो हो ही गया जो हम में से किसी ने नहीं सोचा था, और वो कमाल कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने। क्योंकि सही मायनों में असल बात तो यही है कि टेस्ट क्रिकेट में रन का सपोर्टिंग रोल होता है और मेन हीरो बॉलर ही होता है, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेने ही होते हैं, और जब आपकी टीम में बुमराह हो तो फिर ये मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की पिटाई के बाद अब सबकी नजरों को इंतजार है 6 दिसंबर से शुरू हो रहे एडिलेड टेस्ट का, जो कि होगा डे एंड नाइट टेस्ट। और इस टेस्ट में बेताब होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम पर्थ में लुटी इज्जत को वापस हासिल करने के लिए। मगर ऑस्ट्रेलिया वालों, रुको जरा, सब्र करो, अभी तो तुमको और जलील होना है, क्योंकि अब अपनी टीम आ गई है फॉर्म में, और अब अपनी नजर होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की, जिसके कई रास्ते हैं। और हाँ, सबसे आसान रास्ता ही सबसे मुश्किल रास्ता। और अब शेयर करते हैं आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट। 25 नवंबर को आईपीएल 2025 ऑक्शन का दूसरा दिन था, यानी कि कल शाम को, जिसमें सबसे बड़ी खबर आई भुवी भाई जो अब हैदराबाद से विदा हो गए हैं, बेंगलुरु को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। वहीं लंबे समय से चेन्नई का हिस्सा रहे भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चहर अब मुंबई का हिस्सा बन चुके हैं। मुंबई ने 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले इस पेसर को 9 करोड़ 25 लाख रुपए की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ा है। आरसीबी ने ऑक्शन के दूसरे दिन तक और बड़ी बाजी मारी जब उन्होंने कृणाल पंड्या को 5.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं कि अब कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया WTC के फाइनल में। ऐसा करने के लिए सबसे आसान रास्ता है ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हम लोग हराएं। इससे इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर स्थिति में बनी रहेगी। जीत का ये अंतर 3-0, 3-1 या 4-1 रहे तो बहुत अच्छा है। अगर जीत का अंतर 2-1 या 3-2 रहे या सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही तो भारत तीसरे नंबर पर खिसक सकता है। 2-2 से ड्रॉ होने पर भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में 55.26 अंक रहेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट से पहले भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर 58.33 विनिंग परसेंटेज थे, और हम पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर थे। लेकिन पॉइंट्स टेबल की सूरत पर्थ टेस्ट के बाद फिर से बदल गई है, और हम वापस से पहले स्थान पर आ गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को हमने दूसरे नंबर पर ढकेल दिया है। अब भारत के पॉइंट्स टेबल पे 61.11 विनिंग परसेंटेज हो गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज 57.69 है। वैसे टीम इंडिया को इस सीरीज में अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, और भारत को अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से भी खतरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरह इन तीनों ही टीमों को 1 या 2 घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसकी वजह से उनकी भी सीरीज जीतने की संभावना बनी रहेगी। अगर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका अपनी सीरीज में क्लीन स्वीप कर देती है तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया को पहले या दूसरे नंबर पर ढकेल सकती है। क्या लगता है? जी हाँ भाई, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इस BGT में हम एक भी मैच ना हारे और सीरीज में जीत का अंतर कम से कम 3-0 का तो रखें। पर क्या ऐसा हो सकता है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। भारत अगर दूसरी टीमों के प्रदर्शन के समीकरण में नहीं उलझना चाहता तो उसे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतनी होगी। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बराबरी पर छूटी तो भारत तभी WTC फाइनल खेलेगा जब इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज न जीतने दे। इसी तरह पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम में साउथ अफ्रीका में 1-1 मैच जरूर जीते। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में 1 मैच जीते। WTC फाइनल की ये रेस अगले साल फरवरी तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच होना है। यानी ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल वाला जो खेल है ये काफी लंबा चलने वाला है। सही पकड़े हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या अपनी टीम खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? क्या एडिलेड टेस्ट में हम 2-0 की बढ़त बना पाएंगे? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं, और जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा।